जब आप सो रहे होते हैं उस वक्त 3 से 5 बजे तक का समय बहुत विशेष होता है। दुनिया के तमाम लोगों को आधी रात के बाद और भोर होने से पहले के इस समय में गहरी नींद आती है। तो संसार में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस समय अचानक नींद से जाग जाते हैं, जैसे किसी ने उन्हें जबरदस्ती जगाया हो। क्या इस तरह का वाकया आपके साथ भी हुआ है? रात का अंतिम पहर, सूर्योदय से ठीक पहले का समय, 3 बजे से 5 बजे के मध्य, विशेषकर 3:55 का समय, गहरी नींद में सोते हुए अचानक आंख खुल जाती है। आप सोचते हैं कि किसी ने शायद जगा दिया है, जबकि आपके आसपास के लोग सोए रहते हैं। फिर ऐसा क्यों? सुबह 4 बजे से 5:30 तक का समय ब्रह्मकाल या ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है। ब्रह्म का मतलब है परमात्मा और मुहूर्त का अर्थ है समय, यानी परमात्मा का समय। अगर आप नित्य इसी समय उठते हैं तो इसे भगवान या परमात्मा का समय बताया गया है। अक्सर आंख खुलती है इस समय तो समझ जाएं कि ब्रह्मांड की पवित्र ऊर्जाएं आपको अवसर दे रही हैं अध्यात्म के पथ पर आगे बढ़ने का। ब्रह्म मुहूर्त यानी ब्रह्म का मुहूर्त, 24 घंटे के पूरे चक्र में सबसे शुभ मुहूर्त, वो मुहूर्त जिसमें किया गया कोई भी काम फल देता ही है। ये वो समय है जब आपका दिमाग सबसे ज्यादा सक्रिय होता है। इस समय जो भी काम किया जाता है वो निश्चित रूप से सफलता की ओर ले जाता है। जैसे इस वक्त में यदि पढ़ाई की जाए तो दिमाग बहुत तेजी से पढ़े गए पाठ को याद रखता है। वहीं यदि इस समय में अध्यात्म की ओर बढ़ा जाए तो इस मार्ग पर आपकी उन्नति पक्की होती है। इस समय की गई ध्यान साधना आपको ईश्वर की ओर ले जाती है, क्योंकि इस समय ब्रह्मांड की सकारात्मक ऊर्जाओं का वास धरती की ओर बहुत तेजी से होता है। पवित्र ऊर्जाएं ऐसे साधकों को देखती हैं जो ब्रह्म मुहूर्त साधना के योग्य होते हैं, जगत के हित के कार्य करने के लिए बने होते हैं। इस समय में शरीर के 7 चक्र सक्रिय होते हैं। यदि ज्यादातर आपकी नींद रात के चौथे पहर 3 से 5 के बीच खुलती रहती है तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा संकेत है। पवित्र ऊर्जाएं आपसे संपर्क करना चाहती हैं। वे चाहती हैं कि आप ब्रह्म मुहूर्त में जागे और साधना करें। आपके मन मस्तिष्क को वे पवित्र प्रकाश से भरना चाहती हैं। विद्या की देवी सरस्वती अपने ज्ञान से विद्यार्थियों को इस समय में प्रकाशित करती हैं। गलती से भी इस समय को आपको नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। ये संकेत है कि आप आम लोगों से अधिक खास हैं और ईश्वर के करीब हैं। ब्रह्म मुहूर्त में पूजा अर्चना करने या फिर ध्यान लगाने से मन को शांति मिलती है। वहीं ब्रह्म मुहूर्त के समय कुछ कामों को करने से दरिद्रता जैसी जीवन की कई समस्याओं को दूर किया जा सकता है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार ब्रह्म मुहूर्त का समय बेहद ही शुभ माना जाता है। इस समय पूजा पाठ या फिर किसी भी शुभ कार्य को करने से शुभ फल की प्राप्ति होती है। ब्रह्म मुहूर्त में पूजा अर्चना करने या फिर ध्यान लगाने से मन को शांति मिलती है, साथ ही घर में सकारात्मक ऊर्जा भी आती है। वहीं ब्रह्म मुहूर्त के समय कुछ कामों को करने से दरिद्रता जैसी जीवन की कई समस्याओं को दूर किया जा सकता है। ब्रह्म मुहूर्त को अक्षय मुहूर्त भी कहा जाता है। इस मुहूर्त में किया गया कोई भी काम अवश्य सफल होता है। ब्रह्म मुहूर्त का समय सुबह 3:40 से 5:30 बजे के बीच होता है। इस समय को पुण्यकर माना जाता है। ब्रह्म मुहूर्त में उठने वालों का भाग्य सुनहरा होता है। ब्रह्म मुहूर्त में उठने वाले को सफलता मिलती है। ब्रह्म मुहूर्त में मंत्र का जाप करने से इच्छा पूर्ति होती है। ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने के बाद आसन पर बैठ जाएं। ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतव सर्वे ग्रहा शांति करा भवंतु। इस मंत्र का आंख बंद करके जाप करें। ब्रह्म मुहूर्त में जाप करने से देवी देवताओं का आशीर्वाद मिलता है और कार्य में आ रही बाधा भी दूर होती है। ब्रह्म मुहूर्त में कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूल्य स्थितो ब्रह्मा प्रभाते कर दर्शनम का जाप करें। इस मंत्र का जाप करते हुए अपनी हथेलियों को देखें। इस मंत्र के जाप से धन लाभ के योग बनने लगते हैं। मान्यता है कि इन दोनों मंत्रों के जाप से घर में सुख समृद्धि, संपन्नता और वैभवता का आगमन होता है। ब्रह्म मुहूर्त में इन मंत्रों के जाप से सफलता मिलती है और हर संघर्ष में विजय प्राप्त होने लगती है।
मन की शुद्धि। ब्रह्म मुहूर्त में उठने से मन ताजगी और शांति की अनुभूति होती है। यह समय ध्यान करने और मन को स्थिर करने के लिए उत्तम माना जाता है, जिससे चिंताएं और तनाव कम होते हैं। शरीर को स्वस्थ बनाना। ब्रह्म मुहूर्त को जीवन का उत्तम समय माना जाता है, जिसमें वात दोष का प्रकोप नहीं होता है। इस समय में उठकर व्यक्ति के शरीर में ऊर्जा का संचय होता है और शरीर स्वस्थ रहता है। सफलता के लिए उत्तम समय। ब्रह्म मुहूर्त को उत्तम समय माना जाता है नए कार्यों या परियोजनाओं की शुरुआत करने के लिए। इस समय में व्यक्ति का मन ताजगी भरा होता है और विचार शक्ति उच्च होती है, जिससे कार्य करने में सफलता मिलती है। ध्यान और प्रार्थना के लिए अनुकूल। ब्रह्म मुहूर्त में व्यक्ति का मन शुद्ध और शांत होता है, जिससे ध्यान और प्रार्थना में लगने में आसानी होती है। यह समय मन के साथ साथ आत्मा को नजदीक लाने के लिए भी महत्वपूर्ण है। समय का उपयोग। ब्रह्म मुहूर्त को आपका समय जीवन का सबसे प्रमुख और मूल्यवान समय माना जाता है। यदि आप इस समय को उठकर विभिन्न सकारात्मक कार्यों में लगाते हैं तो आपके जीवन के अनुभव बेहतर हो सकते हैं और आप सफलता की सीढ़ियों को चढ़ सकते हैं। बेहद शुभ ब्रह्म मुहूर्त का समय वो होता है जो रात्रि प्रहर के बाद और सूर्योदय के बीच होता है, यानी 4 बजे से लेकर 5:30 तक का समय इस मुहूर्त में आता है। इस मुहूर्त में व्यक्ति कुछ विशेष कार्यों को कर जीवन की काया पलट सकता है। ब्रह्म मुहूर्त एक विशेष समय होता है जो सुबह के आसपास आता है, जब नई सूर्य की किरणें पृथ्वी पर पड़ने लगती हैं। यह समय मुख्य रूप से वैदिक ज्योतिष और आयुर्वेद में महत्वपूर्ण माना जाता है और इसे ध्यान और आत्म विकास के लिए अच्छा माना जाता है। तो आप अपने जीवन में एक छोटे से बदलाव से तेजी से सफलता की ओर अपना कदम बढ़ा सकते हैं। हिंदू धर्म में ब्रह्म मुहूर्त को बहुत ही शुभ और पवित्र माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस समय पर किए जाने वाले कार्य बेहद प्रभावी रूप से जीवन पर असर डालते हैं। शास्त्रों के अनुसार जो व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त में उठता है वह ऊर्जा से भरपूर होता है। प्राणवायु का उनमें संचार बहुत अच्छे से बना रहता है। यह न केवल सेहत के लिए ही नहीं, अपितु आपके मानसिक कल्याण हेतु तथा जीवन में यह समय न केवल स्वास्थ्य, जीवन में तरक्की के नए रास्ते खुलते रहते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में उठने वाला व्यक्ति हमेशा स्वस्थ और ऊर्जावान रहता है। सुबह 3 बजे से 4:30 के बीच का समय देवी देवताओं का समय माना गया है। मान्यता है कि अगर आपकी रोजाना अपने आप इसी समय पर नींद खुलती है तो इसका अर्थ है कि दिव्य शक्ति चाहती है कि आप इस समय उठें। ऐसे में आपको कुछ देर उठकर अपने इष्ट देव की आराधना करनी चाहिए। इस समय आपकी आराधना सीधे परमेश्वर तक पहुंचती है। समय के साथ आपको अपने जीवन में इसके कारण चमत्कारी परिणाम देखने को मिल सकते हैं। सिख धर्म में इस समय के लिए बेहद सुंदर नाम है अमृत वेला, जिससे इस समय का महत्व स्वयं ही साबित हो जाता है। ईश्वर भक्ति के लिए यह सर्वश्रेष्ठ समय है। इस समय उठने से मनुष्य को सौंदर्य, लक्ष्मी, बुद्धि, स्वास्थ्य आदि की प्राप्ति होती है। उसका मन शांत व मन पवित्र होता है। ब्रह्म मुहूर्त में उठना हमारे जीवन के लिए बहुत लाभकारी है। स्वस्थ रहने और सफल होने का ये ऐसा फार्मूला है जिसमें खर्च कुछ नहीं होता, केवल आलस्य छोड़ने की जरूरत है। भगवान वाल्मीकि रचित रामायण के अनुसार माता सीता को ढूंढते हुए श्री हनुमान ब्रह्म मुहूर्त में ही अशोक वाटिका पहुंचे थे, जहां उन्होंने वेद और यज्ञ के जाताओं के मंत्र उच्चारण का स्वर सुना। शास्त्रों में भी इसका उल्लेख है। वर्णमृकीत मतिं लक्ष्मीय स्वास्थ्यायुर्व वदन्ति ब्राह्म्य मुहूर्ते संजाग्रच्छि व पंकज यथा, अर्थात ब्रह्म मुहूर्त में उठने से व्यक्ति को सुंदरता, लक्ष्मी, बुद्धि, स्वास्थ्य, आयु आदि की प्राप्ति होती है। ऐसा करने से शरीर कमल की तरह सुंदर हो जाता है। ब्रह्म मुहूर्त और प्रकृति का गहरा नाता है। इस समय में पशु पक्षी जाग जाते हैं, उनका मधुर कलरव शुरू हो जाता है। ब्रह्म मुहूर्त में कमल का फूल भी खिल उठता है, मुर्गे बांग देने लगते हैं। एक तरह से प्रकृति भी ब्रह्म मुहूर्त में चैतन्य हो जाती है। यह प्रतीक है उठने और जागने का। प्रकृति हमें संदेश देती है ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाने के लिए, इसलिए मिलती है सफलता व समृद्धि। आयुर्वेद के अनुसार
ब्रह्म मुहूर्त में उठकर टहलने से शरीर में संजीवनी शक्ति का संचार होता है। इसके अलावा यह समय अध्ययन के लिए भी सर्वोत्तम बताया गया है, क्योंकि रात को आराम करने के बाद सुबह जब हम उठते हैं तो शरीर तथा मस्तिष्क में भी स्फूर्ति व ताजगी बनी रहती है। ब्रह्म मुहूर्त के धार्मिक, पौराणिक एवं व्यावहारिक पहलुओं तथा लाभ को जानकर प्रतिदिन इस शुभ घड़ी में जागना शुरू करें तो बेहतर नतीजे मिलेंगे। ब्रह्म मुहूर्त में उठने वाला व्यक्ति सफल, सुखी और समृद्ध होता है। इसका कारण यह है कि जल्दी उठने से दिन भर के कार्यों और योजनाओं को बनाने के लिए पर्याप्त समय मिल जाता है। इसलिए न केवल जीवन सफल होता है, शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रहने वाला हर व्यक्ति सुखी और समृद्ध हो सकता है। जो समय का सदुपयोग करे और स्वस्थ रहे, सफलता उसके कदम चूमती है। अतः स्वस्थ और सफल रहना है तो ब्रह्म मुहूर्त में उठें। सफल होना है तो सबसे पहला काम आपको सुबह जल्दी उठना पड़ेगा। जल्दी उठने से दिन भर का रूटीन खुद ब खुद सेट हो जाता है। उठने के बाद प्लान बनाएं और उसी के अनुसार काम करें। आप बहुत जल्द सफल हो जाएंगे। जीवन में सफल होना है तो आपको सबसे पहले जल्दी उठने की आदत डालनी होगी। जल्दी उठने से आपको अपना काम खत्म करने के लिए बहुत सारा समय मिल जाता है। जल्दी उठने से पूरा दिन आप एक्टिव रहते हैं और दिनचर्या अपने आप बन जाती है। जो लोग जल्दी उठते हैं वो सफलता की तरफ तेजी से आगे बढ़ते हैं। सुबह उठने के बाद सबसे पहले प्लानिंग करें। इससे आप अपना लक्ष्य आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। प्लानिंग बनाकर काम करने से हर काम को करने में आसानी होती है। प्लानिंग करने से आप हर कार्य एक तय समय में निपटा लेते हैं। योजना बनाकर किसी काम को करने से समय की बर्बादी नहीं होती है। सफलता के लिए हर इंसान में टाइम मैनेजमेंट का गुण जरूर होना चाहिए। टाइम मैनेजमेंट से काम करने से वो काम समय पर पूरा हो जाता है। इससे वो जीवन में कामयाबी आसानी से मिल जाती है। कभी भी अपने काम को कल पर नहीं टालना चाहिए। इससे सफलता जल्द मिलती है। सफलता प्राप्त करने के लिए शारीरिक और मानसिक सेहत का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। इसके लिए आपको सुबह जल्दी उठकर एक्सरसाइज या योग करना चाहिए। खाली पेट 2 ग्लास गुनगुना पानी पिएं। इससे पाचन क्रिया सही रहती है। सेहतमंद खाना खाएं। इससे बीमारियां दूर रहती हैं और आप स्वस्थ शरीर के जरिए सफलता की तरफ बढ़ते जाते हैं। सफलता हासिल करनी है तो आपको हर दिन सुबह उठकर किताब पढ़ने की आदत डालनी चाहिए। हर सफल व्यक्ति में किताब पढ़ने की आदत जरूर होती है। इसलिए समय मिलने पर ऐसी किताबें पढ़ें जो आपको आपके लक्ष्य के करीब ले जाएं। लक्ष्य तक पहुंचना है तो किताबों से दोस्ती कर लें। सफल लोग हमेशा कुछ न कुछ करते और सीखते रहते हैं। वो हमेशा बिजी रहना चाहते हैं। उन्हें खाली हाथ बैठना पसंद नहीं है। अगर उनके पास कोई काम नहीं है तो वो एक नई शुरुआत के बारे में सोचते रहते हैं। उनका दिमाग कभी बंद नहीं होता है। वो सोते हुए भी अगले दिन को बेहतर बनाने के बारे में सोचते हैं। हमारा जीवन हमारे हाथ में है। हम चाहे तो खुद को पुनर्जीवित कर सकते हैं। एक नए दिन की शुरुआत शांति के साथ कर सकते हैं या फिर एक सुनसान दिन की शुरुआत कर सकते हैं। पर इतना ध्यान रखिए कि ये दिन कल नहीं आएगा। आप इस दिन की शुरुआत कैसे करना चाहेंगे ये आप पर है। अगर हम हार जाते हैं तो हमें फिर से कोशिश करनी चाहिए। अगर आप किसी काम में अपने तरीके से सफल नहीं हो रहे हैं तो उसके तरीके को अपनाओ जो इस काम में सफल हो चुके हैं। अगर आप बार बार कोशिश करने पर भी सफल नहीं हो रहे हैं तो अपनी आदत बदलिए। उनके काम करने के तरीके को समझें। कामयाब लोगों की लाइफस्टाइल सबसे अलग और हटके होती है। उनकी आदतें ही उन्हें सक्सेसफुल बनाती हैं। अगर आप भी लाइफ या करियर में खूब तरक्की पाना चाहते हैं तो आपको कुछ आदतें अपनानी होंगी। दरअसल सफल होने के लिए ये आदतें इसलिए भी जरूरी हैं क्योंकि यही आपको सक्सेस की सीढ़ियां चढ़ा सकती हैं। हर सफल व्यक्ति में यह आदतें जरूर पाई जाती हैं। इसके लिए आपको सिर्फ सुबह उठकर ये काम करने होंगे। ये आदतें न सिर्फ आपको सक्सेसफुल बनाएंगी बल्कि आपको फिट और हेल्दी रहने में भी मदद करेंगी। खूब पानी पिएं, हेल्दी डाइट लें। सुबह जल्दी उठना ही कामयाबी का मंत्र नहीं है। उठने के बाद बॉडी को एक्टिव रखने की भी कोशिश करें। इसके लिए ढेर सारा पानी पिएं, हेल्दी डाइट लें। ऐसा करने से बीमारियां आपसे दूर रहेंगी और आपका फोकस कभी भी टारगेट से हटेगा नहीं। एक्सरसाइज, योगा करें।
सफल होने के लिए सुबह सुबह एक्सरसाइज या योग भी काफी जरूरी है। हर दिन सुबह उठकर वर्कआउट करने से शरीर हेल्दी रहता है और मेंटल हेल्थ काफी मजबूत होती है, जिसका फायदा आपको करियर में होता है। हेल्थ से समझौता न करें। सक्सेसफुल इंसान की सबसे बड़ी खासियत होती है कि वे अपनी हेल्थ से किसी भी तरह की समझौता नहीं करते हैं। इसलिए हेल्दी डाइट तो ले ही, साथ ही हर तरह से बॉडी को फिट रखने की कोशिश करें ताकि आप बीमार ना हो। शेड्यूल बनाएं। हर सक्सेसफुल पर्सन अपना पूरा शेड्यूल बनाकर उसी के हिसाब से काम करते हैं। सुबह उठने के बाद आप भी दिन भर का शेड्यूल बनाकर रख लें और उसी के हिसाब से पूरे दिन का प्लान बनाकर काम करें। किताबों से दोस्ती करें। लगभग हर सफल व्यक्ति में किताब पढ़ने की आदत होती है, इसीलिए आप भी ज्यादा से ज्यादा किताबें पढ़ें और किताबों से दोस्ती करके रखें। सक्सेसफुल लोगों की कहानी भी पढ़ सकते हैं, इससे मोटिवेशन मिलता है। फैसले लेने में देरी न करें। हर कामयाब इंसान फैसलों में टाल मटोल नहीं करता है, वो किसी भी फैसले को जल्दी से लेता है। सुबह उठते ही वह तय कर लेता है कि आज कौन सा फैसला लेना है और आगे क्या करना है। ऐसी आदत अपनाकर आप भी सक्सेसफुल बन सकते हैं। इस दुनिया का हर इंसान सफल बनना चाहता है। हर कोई चाहता है कि मैं भी एक सक्सेसफुल इंसान बनूं, जिसे सारी दुनिया याद करे, जिसे सब पसंद करें। सब चाहते हैं कि मुझे हर काम में सफलता मिले। बहुत से लोग सफलता पाने के लिए रात दिन मेहनत करते हैं और सफल भी हो जाते हैं, पर उन्हीं में से कुछ लोग सफल नहीं बन पाते। हालांकि वो वही काम करते हैं जिस काम में कुछ लोग उनके साथ सफल हुए थे। यहाँ मैं सक्सेसफुल लोगों की कुछ ऐसी आदत बता रहा हूँ जिनसे वो सफल बने। हो सकता है उनकी और हमारी आदत अलग हो, जिनकी वजह से हम सफल नहीं हो रहे। कुछ लोग सफल और असफल लोगों में फर्क समझते हैं, पर ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि ऊपर वाले ने सभी को एक जैसा बनाया है। लोगों में फर्क है तो सिर्फ उनके काम करने के ढंग में, उनकी आदतों में, उनके व्यवहार में होता है। पर कुछ लोग ये समझ नहीं पाते और सोचते हैं कि इन लोगों का नसीब अच्छा है, हमारी किस्मत खराब है। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो आप गलत है। मैं किस्मत पर विश्वास नहीं करता, क्योंकि किस्मत हमारे कर्मों और आदतों से बनती है। मैं सफल और असफल लोगों में सिर्फ एक फर्क समझता हूं, उनकी आदतों से ही हम सफल और असफल बन पाते हैं। ये ही वो एक चीज है जिसमें हमारी सफलता का राज छिपा है। अगर आप असफलता से निराश हैं तो आप सफल लोगों के काम करने तरीके से उनकी आदतों से सीख सकते हैं। सफल लोग समय के पाबंद होते हैं। सफल लोग समय का सही इस्तेमाल करते हैं। वो अपना हर पल बड़ी समझदारी से उपयोग करते हैं। सुबह जल्दी उठते हैं। सफल लोग बस यही सोचते हैं कि किसी तरह इस समय का पूरा उपयोग किया जाए। वो अपने समय को खराब नहीं करते, क्योंकि उन्हें समय की कीमत पता है। सफल लोग खुद को हमेशा बेहतर समझते हैं। सफल लोग हमेशा अपने आप को मजबूत और बेहतर समझते हैं। वो उस काम को भी करने का साहस रखते हैं जो उनके लायक नहीं होता है। किसी काम में अफसल होने के बावजूद भी वो खुद को एक कमजोर नहीं समझते। वो समझते हैं कि मैं अगली बार बेहतर कर सकता हूं, क्योंकि मैं एक बेहतर इंसान हूं। सफल लोग पहले सुनते हैं, बाद में बोलते हैं। सफल लोग पहले दूसरे आदमी की बात को समझते हैं, फिर उसे अपनी बात समझाते हैं। वो तब तक अपनी बात शुरू नहीं करते जब तक आपकी बात खत्म न हो जाए। सफल लोग काम पूरा करने के लिए अच्छे समय का इंतजार नहीं करते। सफल लोग बुरे समय में भी अपना काम कर सकते हैं। वो किसी काम को पूरा करने के लिए अच्छे समय का इंतजार नहीं करते। वो उस समय का पूरी तरह उपयोग करते हैं जो फिलहाल है। सफल लोग दूसरों की प्रशंसा करते हैं। सफल व्यक्ति कभी किसी के बारे में गलत नहीं सोचते। वो लोगों को सफल होते देखकर उनसे जलते नहीं हैं, बल्कि उन्हें विश्वास दिलाते हैं कि आप और बेहतर कर सकते हैं। वो उनकी प्रशंसा करते हैं। सफल लोग दूसरों को बताते हैं कि आप बेहतर हैं। सफल लोग सकारात्मक मनोवृत्ति रखते हैं। सफल लोग सकारात्मक सोचते हैं, सकारात्मक करते हैं। अपने विचार सकारात्मक रखें, क्योंकि आपके विचार आपके शब्द बन जाते हैं। अपने शब्दों को सकारात्मक बनाओ, क्योंकि आपके शब्द आपका व्यवहार बन जाते हैं। अपने व्यवहार को सकारात्मक बनाओ, क्योंकि आपका व्यवहार आपकी आदत बन जाती है। अपनी आदतों को सकारात्मक रखें, क्योंकि आपकी आदत से आपके मूल्य में वृद्धि हो जाती है। सफल लोग हमेशा शांत रहते हैं और ना ही ज्यादा गुस्सा करते हैं।
वो अपना हर काम इतनी शांति से करते हैं कि पड़ोसी तक आवाज नहीं जा सकती। वो बात करते हैं तो शांत रहकर काम करते हैं, शांत रहकर। सफल लोग शांत और ठंडे दिमाग के होते हैं। सफल लोग अंत पर ध्यान लगाकर शुरुआत करते हैं। सफल लोग जो भी काम करते हैं पहले उसके अंत पर गौर करते हैं कि इस काम का अंत क्या होगा, इसका परिणाम क्या है। मतलब वो जो भी काम करते हैं पहले उसके बारे में सोचते हैं कि उन्हें इसका फायदा है या नहीं है। सफल लोग बुरे लोगों को भी अच्छे बताते हैं। सफल लोग कभी किसी की बुराई नहीं करते। अगर कोई उन्हें खराब बता रहा है तो भी वो उसे खराब नहीं कहते। वो बुरे लोगों को भी अच्छे बताते हैं, और अगर हम किसी बुरे आदमी को अच्छा बताएंगे तो वो अच्छा बन सकता है। सफल लोग दयावान होते हैं। सफल लोग किसी पर जुल्म नहीं करते। वो खुद से पहले दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहते हैं। सफल लोगों के दिल में रहम और दया होती है। ब्रह्म मुहूर्त में उठने वाला व्यक्ति हमेशा स्वस्थ और ऊर्जावान रहता है। ब्रह्म मुहूर्त या क्रिएटर्स टाइम एक शुभ समय अवधि है जिसे भारतीय संस्कृति में सदियों से अध्यात्म या ईश्वर प्राप्ति के लिए उपयुक्त समय माना जाता रहा है। यह अवधि आमतौर पर सूर्योदय से लगभग 1.5 घंटे पहले प्रारंभ होती है और यह आध्यात्मिक क्रियाओं, आत्म सुधार और समग्र कल्याण के लिए सबसे अनुकूल समय माना जाता है। ब्रह्म मुहूर्त की अवधारणा प्राचीन हिंदू शास्त्रों से प्राप्त होती है। ब्रह्म मुहूर्त को दिन का सबसे पवित्र समय माना जाता है, जब वातावरण सकारात्मक ऊर्जा और डिवाइन वाइब्रेशन से ओतप्रोत होता है। आधुनिक वैज्ञानिक अनुसंधान ब्रह्म मुहूर्त के आसपास के प्राचीन ज्ञान का समर्थन करते हैं। कई अध्ययनों में पाया गया है कि यह सुबह की अवधि अद्वितीय शारीरिक और मनोवैज्ञानिक लाभ प्रदान करती है, जिसे विभिन्न कारकों के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। मेलाटोनिन पीनियल ग्रंथि द्वारा निर्मित एक हार्मोन है जो हमारे सोने जागने के चक्र को नियंत्रित करने के लिए जिम्मेदार है। ब्रह्म मुहूर्त के दौरान मेलाटोनिन का स्तर अपने चरम पर होता है, जो गहरी विश्राम की स्थिति को प्रेरित करने और आराम की नींद को बढ़ावा देने में मदद करता है। यह मन की एक तरोताजा और कायाकल्प स्थिति में योगदान देता है, जो प्रभावी ध्यान और योग अभ्यासों के लिए आवश्यक है। कोर्टिसोल, जिसे आमतौर पर तनाव हार्मोन के रूप में जाना जाता है, सुबह के समय सबसे कम होता है। कम कोर्टिसोल का स्तर तनाव और चिंता को कम करता है, जो शांत और केंद्रित दिमाग की अनुमति देता है। आध्यात्मिक खोज के लिए आदर्श है। हवा की गुणवत्ता ब्रह्म मुहूर्त के दौरान प्रदूषण के निम्न स्तर और ऑक्सीजन की उच्च सांद्रता के साथ वायु की गुणवत्ता सबसे अच्छी होती है। यह स्वच्छ ऑक्सीजन युक्त हवा स्वस्थ श्वसन का समर्थन करती है और प्राणायाम के लाभों को बढ़ाती है, जो योग और ध्यान का एक अभिन्न अंग है। मानव शरीर 24 घंटे के चक्र पर काम करता है, जिसे सर्केडियन रिदम के रूप में जाना जाता है। हमारी गतिविधियों को प्राकृतिक सर्केडियन लय के साथ संरेखित करना हमारे शारीरिक कार्यों और मानसिक कल्याण को अनुकूलित कर सकता है। ब्रह्म मुहूर्त के दौरान जागने से हम अपने शरीर को पृथ्वी की प्राकृतिक लय के साथ सिंक्रनाइज करते हैं, जिससे संज्ञानात्मक कार्य में सुधार होता है, बेहतर पाचन होता है और समग्र स्वास्थ्य में वृद्धि होती है। ब्रह्म मुहूर्त का आध्यात्मिक महत्व। इसके वैज्ञानिक लाभों के अलावा ब्रह्म मुहूर्त हिंदू धर्म और अन्य भारतीय दार्शनिक प्रणालियों में गहरा आध्यात्मिक महत्व रखता है। यह माना जाता है कि इस अवधि के दौरान भौतिक और आध्यात्मिक क्षेत्रों के बीच का पर्दा अपने सबसे पतले रूप में होता है, जिससे आध्यात्मिक अनुभवों में वृद्धि होती है और चेतना की उच्च अवस्थाओं हायर स्टेट्स ऑफ कॉन्शियसनेस तक आसानी से पहुंचा जा सकता है। प्राचीन ऋषियों और योगियों का मानना था कि प्रातःकाल के समय में सत्व गुण नामक एक अद्वितीय आध्यात्मिक ऊर्जा होती है, जो शुद्धता, स्पष्टता और सद्भाव की विशेषता है। ब्रह्म मुहूर्त के दौरान साधना में संलग्न होकर व्यक्ति इस सकारात्मक ऊर्जा को अवशोषित कर सकता है और आंतरिक शांति, संतुलन और आध्यात्मिक विकास की प्राप्ति कर सकता है। ब्रह्म मुहूर्त को अपनी दिनचर्या में शामिल करें। जल्दी उठें। ब्रह्म मुहूर्त की पवित्र ऊर्जा में खुद को पूरी तरह से डुबोने के लिए सूर्योदय से कम 1.5 घंटे पहले उठने का लक्ष्य रखें।
याद रखें, कई लोगों के लिए यह एकदम से नहीं होगा कि अपने सोचा और अगले दिन जल्दी उठ गए। धीरे धीरे अभी आप जिस समय पर उठ रहे हैं उससे आधा घंटा जल्दी उठाना स्टार्ट करें। इसी तरह से आधा आधा घंटा जल्दी उठने का प्रयास आपको एक दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठने की अच्छी आदत डाल देगा। ध्यान करें। अपने दिन की शुरुआत मन को शांत करने, ध्यान केंद्रित करने और समग्र कल्याण को बढ़ावा देने के लिए ध्यान अभ्यास के साथ करें। योग का अभ्यास करें। मन, शरीर और आत्मा को जोड़ते हुए लचीलापन, शक्ति और संतुलन बढ़ाने के लिए योग आसन करें। प्राणायाम जीवन शक्ति ऊर्जा का दोहन करने और मानसिक स्पष्टता, भावनात्मक संतुलन और तनाव में कमी को बढ़ावा देने के लिए श्वास अभ्यास का अभ्यास करें। जप और मंत्र पाठ अपने कंपन को उच्च आवृत्तियों पर लाने और आंतरिक शांति और आध्यात्मिक विकास को बढ़ावा देने के लिए पवित्र जप या मंत्रों का पाठ करें। चिंतन और लक्ष्य निर्धारित करें। अपने लक्ष्यों, आकांक्षाओं और जीवन के उद्देश्य पर चिंतन करें। आने वाले दिन के लिए सकारात्मक सोच निर्धारित करें। आध्यात्मिक ग्रंथों का अध्ययन करें। अपनी समझ को गहरा करने और अपनी आत्मा को पोषण देने के लिए कुछ समय आध्यात्मिक शिक्षाओं को पढ़ने या सुनने के लिए समर्पित करें। ब्रह्म मुहूर्त को अपनी दिनचर्या में शामिल करें। जल्दी उठें। ब्रह्म मुहूर्त की पवित्र ऊर्जा में खुद को पूरी तरह से डुबोने के लिए सूर्योदय से कम 1.5 घंटे पहले उठने का लक्ष्य रखें। याद रखें, कई लोगों के लिए यह एकदम से नहीं होगा कि अपने सोचा और अगले दिन जल्दी उठ गए। धीरे धीरे अभी आप जिस समय पर उठ रहे हैं उससे आधा घंटा जल्दी उठाना स्टार्ट करें। इसी तरह से आधा आधा घंटा जल्दी उठने का प्रयास आपको एक दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठने की अच्छी आदत डाल देगा। ध्यान करें। अपने दिन की शुरुआत मन को शांत करने, ध्यान केंद्रित करने और समग्र कल्याण को बढ़ावा देने के लिए ध्यान अभ्यास के साथ करें। योग का अभ्यास करें। मन, शरीर और आत्मा को जोड़ते हुए लचीलापन, शक्ति और संतुलन बढ़ाने के लिए योग आसन करें। प्राणायाम जीवन शक्ति ऊर्जा का दोहन करने और मानसिक स्पष्टता, भावनात्मक संतुलन और तनाव में कमी को बढ़ावा देने के लिए श्वास अभ्यास का अभ्यास करें। जप और मंत्र पाठ अपने कंपन को उच्च आवृत्तियों पर लाने और आंतरिक शांति और आध्यात्मिक विकास को बढ़ावा देने के लिए पवित्र जप या मंत्रों का पाठ करें। चिंतन और लक्ष्य निर्धारित करें। अपने लक्ष्यों, आकांक्षाओं और जीवन के उद्देश्य पर चिंतन करें। आने वाले दिन के लिए सकारात्मक सोच निर्धारित करें। आध्यात्मिक ग्रंथों का अध्ययन करें। अपनी समझ को गहरा करने और अपनी आत्मा को पोषण देने के लिए कुछ समय आध्यात्मिक शिक्षाओं को पढ़ने या सुनने के लिए समर्पित करें।